आम आदमी पार्टी बुरी तरह से चारों तरफ से घिरी हुई है। ऐसे में तमाम सांसद गायब है। दरअसल इसी कोड में हम इसे डिकोड करेंगे कि सांसद आखिर है कहां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी की यहां पर सदस्यता और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को इस्तीफा देने के बाद अब राजकुमार आनंद ने कहा है कि कुछ वक्त से वो पार्टी से घुटन जो है वो महसूस कर रहे थे पार्टी में। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले ने उन्हें यहां पर उन्होंने आभार जताया है और कहा है कि कुछ गड़बड़ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल के साथ ही राजनीति में कदम रखने वाला था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश भी बदलेगा। आज उन्होंने खुद कहा है कि वो खुद देख रहे हैं कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता जरूर बदल गए। अब यहाँ ये सवाल भी है कि क्या उन्हें कोई डर था जो उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। क्या राजकुमार आनंद ईडी के यहाँ पर रडार पर थे, ये भी सवाल है। आज आपको जानकारी दे दें कि राजकुमार आनंद उत्तर भारत में रेक्सिन के बड़े व्यापारी है। पार्टी के सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि सबसे पहले उनकी पत्नी वीना को पटेल नगर सीट से विधानसभा में उतारा गया था। 2 साल बाद वीना को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद राज आनंद और पार्टी के बीच दूरी आने लगी थी। बाद में स्थिति बेहतर हुई और राज आनंद केजरीवाल के संपर्क में आए, जिसके बाद उन्हें 2020 में पटेल नगर से टिकट दिया गया। बीते साल नवंबर में ईडी ने राज आनंद के घर पर छापेमारी की थी और दफ्तरों पर भी छापा मारा था। उन पर वित्तीय गड़बड़ी के हवाले से आरोप लगे थे और इसी के साथ ही उन पे ये भी आरोप था हवाले से कि चीन में उन्होंने पैसे भेजे हैं। ये छापेमारी दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़ी और एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी की गई थी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी, ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमारे मंत्रियों को, विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है। विरोध प्रदर्शनों में आपके सांसदों की यहाँ पर मौजूदगी कितनी है, ये भी एक सवाल है। अब इस सवाल को डिकोड करेंगे, पर पहले जीएफएक्स के जरिए आपको दिखाएंगे आपके तमाम सांसद कहां है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल ईडी के निशाने पर आम आदमी पार्टी नेताओं के संकट के दौर में उनके कई सांसद गायब है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने कई विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनों से ज्यादातर पार्टी सांसद नदारद रहे। वहीं पार्टी के एकलौते लोकसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी के राज्यसभा सांसद पूरे मामले में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई सांसद सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। राघव चड्ढा और इसी के साथ स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक कुमार मित्तल, संजीव अरोड़ा, बलवीर सिंह और विक्रमजीत सिंह सक्रिय नहीं है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद कहां है, ये अभी भी मिस्ट्री ही बनी हुई है। राघव चड्ढा आंख का ऑपरेशन करवाने लंदन गए थे। मार्च के आखिर में लौटना था पर नहीं लौटे। राघव सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखे हैं। सूत्रों के माने तो यहां पर उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स की सलाह पर राघव बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सूरज की रोशनी आंख पर ना डल जाए, इसके कारण उन्हें बाहर निकलने से मनाही की गई है। वहीं स्वाति मालीवाल की बात करें तो वो अमेरिका में है और अपना इलाज करवा रही है। बहन के साथ ही स्वाति भी सोशल मीडिया पर सक्रिय दिख रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर मालीवाल ने कहा है कि मैं अपनी बीमार बहन का साथ देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ऐसे में जैसे ही बहन की तबीयत ठीक होगी, मैं सत्ता की तानाशाही के खिलाफ फिर से मैदान में उतरूंगी। हरभजन सिंह की बात करें तो फिलहाल उनका कहना है आम आदमी पार्टी के वो कार्यक्रमों में बिल्कुल कम दिखाई देते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी हरभजन सिंह बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी जो पोस्ट है वो आईपीएल के रिलेटेड ही नजर आती है, मगर आप पर नहीं। अब अशोक कुमार मित्तल की बात करें, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशोक मित्तल पार्टी की
गतिविधियों से बिल्कुल नदारद दिखाई देते हैं। मित्तल ने कहा है कि आपके विरोध प्रदर्शनों पर बोलना मेरे अधिकारी क्षेत्र में नहीं है। संजीव अरोड़ा की बात करें तो संजीव ने कहा है कि वो केजरीवाल की पत्नी से 24 मार्च को मिले थे। हालांकि उन्होंने इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की बात को स्वीकार किया। संजीव ने कहा कि मुझे पार्टी में लुधियाना में कुछ जिम्मेवारियां दी गई है पार्टी द्वारा। मैं लगातार एनडी गुप्ता जी के संपर्क में हूं और अगर मुझे वहां पर बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। वहीं बलवीर सिंह की बात करें तो बलवीर सिंह पर्यावरण के मुद्दे पर भी काम करते हैं, मगर बीते दिनों में हुए विरोध प्रदर्शनों में वो नजर नहीं आए। वो कह रहे हैं कि मैं धर्म निभाने वाला इंसान हूं, अगर कोई प्लान होगा तो साझा जरूर किया जाएगा। इसी के साथ ही तमाम ऐसे सांसद हैं जो फिलहाल बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहरहाल एक्टिव है, लेकिन सामने आकर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। इससे कई सारे सवाल जो है वो मन में उठते हैं। ये तो साफ नजर आ रहा है कि बहाने कई है। इससे ये पता चलता है कि पार्टी में एकजुटता कितनी है।